अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है बही यानी सफ़र जल। सफ़र जल जो फल है ये बरसगीर पाक व हिंद में बहुत ही आम पाया जाता है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। बरसगीर पाक व हिंद में यानी हिंदुस्तान इंडिया में ये फल जून जुलाई के महीने में तैयार होता है। इसी तरह पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों में ये तैयार होता है, जिसकी पैदावार सितंबर अक्टूबर में तैयार होती है। बई अरबी में सफ़र जल कहते हैं इसको, फ़ारसी में बह या शल कहते हैं। इसी तरह हिंदी में बैल या बल कहते हैं। संस्कृत में इसके मायने वसत की देवी के हैं। इसी तरह इंग्लिश में इसको कोएंस कहते हैं। मिजाज इसका बहुत ही मज़े का है, यानी कि ये सफ़र जल शीरी जो है, सफ़र जल दो किस्म का है, सफ़र जल शीरी और सफ़र जल तुर्श। सफ़र जल शीरी जो है वो गर्मी और सर्दी में मोतदल मिजाज के साथ साथ दर्जा अव्वल में तर है। इसी तरह सफ़र जल तुर्श जो है वो सर्द एक और खुश्क दोम के दर्जे में पाया जाता है। सफ़र जल मुफर्रह मुकव्वी कल्ब है। इसी तरह सफ़र जल मैदा जिगर को भी तकवीत देता है। और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो हम आगे बयान करेंगे आपके साथ। अहदीस नबवी की रोशनी में आपके सामने सबसे पहले बई के बारे में बयान करते चलूँ कि हज़रत ताहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उस वक्त अपने सहाबा की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। उनके हाथ में सफ़र जल था जिससे वो खेल रहे थे। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने इसे मेरी तरफ इशारा करके फरमाया कि ए अबाजार, ये दिल को ताकत देता है, सांस को खुशबूदार बनाता है और सीने से बोझ को उतार देता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जल के बारे में बयान फरमाया कि सफ़र जल खाओ कि दिल के दौरे से दूर करता है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नबी नहीं मामूर फरमाया जिन्नत का सफ़र जल ना खिलाया हो जिसको, क्योंकि ये इसके अंदर 40 इंसानों की ताकत है। ये 40 अफराद के बराबर का दर्जा रखता है, यानी इसके अंदर 40 इंसानों की ताकत के बराबर कुव्वत। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि औरतों को सफ़र जल खिलाओ कि ये दिल की बीमारियों को दूर करता है और लड़के को हसीन बनाता है। ये हदीस पाक में बयान फरमाया गया है। इसी तरह बई का शरबत, बई का मुरब्बा दिल की तकवीत के लिए बहुत अच्छा है, इसहाल सुफरावी के लिए बहुत अच्छा है, मैदे और जिगर की ताकत देता है। इसी तरह ये लेकिन ये काबिज़ है, कब्ज़ पैदा करता है, खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। ठीक है, बही का शरबत इस्तेमाल करें। बही का शरबत मोतदिल होने के साथ साथ बहुत ही तकवीत के रखता है अपने एक यानी फलों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ये फल है। यानी कि इसकी इतने फ़वाइद हैं कि बयान करते करते इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये फल से हासिल करने वाले फरावी और रोगन के अज्जा भी इसके बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ठीक है, इसकी मकदार खुराक 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बई का फल ज़्यादातर पंसार स्टोर्स में और दवाखानों में और मार्ट्स में बहुत ही आम मिल जाता है, पैकिंग में मिलता है। बई का मुरब्बा बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होता है। कोशिश करें कि बई का फल हामला औरतों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, उनकी फरबई यानी उनकी ताकत के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, और आम इंसानों की ताकत के लिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बयान फरमाया है कि इसके अंदर 40 इंसानों की ताकत है। सो कोशिश करें कि ये आप सेहतमंद इंसान होने के साथ साथ फिर भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी ताकत में इजाफ़ा हो, और अपने साथ और भी लोगों को बताएं इसके बारे में ताकि वो इस्तेमाल करें और उनकी सेहत में इजाफ़ा हो, उनकी सेहत। नाजरीन, मैं आपको इसकी माहियत यानी अपीयरेंस के बारे में बताता चलूँ कि ये दरमियाने कद का एक दरख्त है, शाख दर शाख होता है। इसी तरह इसकी छाल भूरी और शाखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और पत्ते इसके अरंड की तरह गोल होते हैं, और ये फल बहुत ही आम फल है। इसी तरह आजकल सिर्फ इसका मुरब्बा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है।